सभी साथियों को यूपी सिंह की तरफ से प्यार भरी सत श्री अकाल। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑरिकुलर थेरेपी। इसके अंदर हम जो बात करेंगे एडवांस ऑरिकुलर थेरेपी की बात करेंगे। जो मैंने पीछे आपको पढ़ाया है उसके बारे में हमने कोई बात नहीं करनी। जो हमारी एनाटॉमी है या जो हमारे पॉइंट्स थे हम उसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे। जैसे आप सबने तकरीबन सीख लिया होगा, आपको मैंने बार बार बताया भी था कि ये जो हमारा कान है ये है हमारा लेफ्ट साइड का एरिया। ओके, ये वाला हमारा है राइट साइड। जो ये उभरा हुआ हिस्सा जिस साइड में हो तो उसको हम, जैसे ये मेरा उभरा हिस्सा इस साइड में है तो लेफ्ट ईयर है, अब इधर वाला जो ईयर है इसका जो उभरा हिस्सा इस साइड में है तो ये राइट ईयर है। तो शुरू में आपको भी कई बार गलती लगेगी पॉइंट लगाने के अंदर, कोई बात नहीं, धीरे धीरे याद हो जाएंगे। पहले तो आप लेफ्ट ईयर और राइट ईयर की आप पहचान कर लेना कि राइट ईयर पे पॉइंट कैसे लगने हैं और लेफ्ट के अंदर कैसे लगने हैं। जब मैं पॉइंट लगाने बताऊंगा पेशेंट के ऊपर तब आपको मैं लेफ्ट और राइट दोनों के बताऊंगा ताकि आपको आसानी रहे ढूंढने में और आप दोबारा से उसमें गलती ना करो। मान लीजिए मैंने कोई पॉइंट लगाना है यहाँ पर, ठीक है, और लगा दिया मैंने इस कान के इधर, तो ये उल्टा हो जाएगा ना, इधर से लगाना था हमने। जो हमारी ईयर लोब है वो हमारी जो हमने ये जो मैं आपको एक छोटा सा फार्मूला बना के दिया है TTJ नहीं आते, तो ये TTJ जो हमारा है इधर से स्टार्ट होगा, लेफ्ट में हमारा स्टार्ट होगा इधर से। तो बाकी तो पॉइंट थोड़े बहुत डिफरेंस हो जाते हैं। ये कुछ एक पॉइंट जो मैंने आपको बताया भी है उसके अंदर हमारे लेफ्ट ईयर में होते हैं मगर राइट में नहीं होते, राइट में होते हैं तो लेफ्ट में नहीं होते। इन सब की बात मैं आपको करूंगा, बताऊंगा ये कौन से पॉइंट थे। जैसे कि हमने वो देखा था आइज का विजन 1 एंड विजन 2, जब इस कान पे आ जाएगा तो उल्टा हो जाएगा। इधर जब हमने देखा था विजन का, विजन हमारा जो आ रहा था, विजन हमारा आ रहा था इधर राइट साइड में, ये आ रहा था दो लेफ्ट साइड में, मतलब कि ये आंख नंबर राइट साइड की आइज और ये हमारी है लेफ्ट साइड की आइज। अब जैसे हमने इधर लगाया राइट ईयर पे, फिर हमारा विजन क्या आना था, विजन 1 विजन 2। अब ये वाली जो है हमारी है लेफ्ट आंख, ये वाली है राइट। इधर राइट 1 नंबर था, इधर राइट 2 नंबर है। ये आपको इतना क्लैरिफिकेशन किसी ने अभी तक नहीं बताया होगा, दोबारा फिर समझते हैं। ये मेरा काम, मेरी आंख राइट में कोई प्रॉब्लम है तो मैंने अपने जो कान का इधर वाला विजन नंबर 1 ये राइट आ गया, इस पे भी लगाऊंगा मैं, क्योंकि जो हमारे ऑर्गन्स दोनों साइड पे हैं उनको हम दोनों कान पे लगाते हैं। ओके, जो ऑर्गन दोनों साइड में है दोनों पे लगाते हैं। मैं अभी आपको पहले इसकी थोड़ी डिटेल बताता हूँ कौन कौन से हमने लगाने हैं। फिर हमारा अगर अब राइट मेरी आँख थी तो इस कान पे भी मैंने लगाना है, तो इस कान पे जब लगाएंगे तो 2 नंबर पीछे वाला ये वाला पॉइंट हमारा काम करेगा 2 नंबर, 1 नंबर नहीं काम करेगा। अगर आपको कभी समझ ना आए
ये बातें मैं इसलिए बताता हूँ कि मैं भी इस दौर से निकल चुका हूँ। कोई भी पैदा होते ही समझदार नहीं होता, सब समझदार बाद में बनते हैं, अकल बाद में आती है, और एक टीचर से पढ़ाई करके तो नहीं आती। क्या हम एक टीचर से पढ़ाई करके पीएचडी कर सकते हैं? नहीं। हमने स्कूल में हमारे कितने टीचर चेंज हुए? कम से कम 20-25 तो चेंज हुए होंगे। हर सब्जेक्ट का अलग टीचर, हर जो सी हमारा ऊपर स्टेप बाई स्टेप हम बढ़ते थे तो हमारा उसका 5वीं में अलग, 6ठी में अलग, 8वीं में अलग, 9वीं में अलग, 10वीं में अलग, मैथ का अलग, ठीक है, बायोलॉजी का अलग, केमिस्ट्री का अलग, साइंस का अलग। तो सारे हमारे टीचर अलग होते हैं, ड्राइंग का अलग होता है। तो हमने केवल ये नहीं रहना कि आप यूपी सिंह से सीख रहे हो तो बस ये ही परफेक्ट है, नहीं। आपने और भी आगे सीखना है। केवल एक टीचर के पीछे मत पड़िए, उससे भी सीखो, उससे भी सीखो। मगर अब मैंने जैसे आपकी आंखें खोल दी है, आपको सबको पता चल गया है कि हमने उनसे कैसे कैसे सीखना है और कैसे उनसे हमने उनको कितने पैसे देने हैं। तो चलो, अब ये बात तो होगी। अब हमने ये मैंने एक तो आँख की बात कर दी। ऐसे ही डायबिटीज़ के अंदर हमारे लेफ्ट साइड में तो लगेंगे पॉइंट, राइट में नहीं लगेंगे। ऐसे हमारे 3-4-5 पॉइंट और भी हैं। कुछ पॉइंट हैं जो लेडीज़ में लगेंगे और जेंट्स में नहीं लगेंगे, ठीक है। इसके बाद मैं आपको डिटेल में पूरी एक वीडियो बना के दूंगा, आप देख लेंगे। अब हम कान के बारे में बात कर रहे हैं। आज तक हमें कान के बारे में किसी ने कुछ नहीं बताया कि हमारा जो कान है वो है क्या। हमने इतनी पढ़ाइयाँ कर ली, सब कुछ कर लिया, हमने कान के कोर्स कर लिए, मगर कान हमारा है क्या, हम सुनते कैसे हैं? इससे भी आपको बहुत सारे प्रोटोकॉल मिलेंगे। आपको पता चलेगा हमारी कौन कौन सी बीमारियाँ हम कहाँ से ठीक करनी है। डेफ एंड डम बच्चे जो हम ठीक करते हैं, वो भी अगर हमें ये कान के बारे में कोई नॉलेज होगी तभी तो हम वहाँ पे सुई लगाएंगे ना। हमें नॉलेज नहीं, ऐसे थोड़ी हम उसमें सुई लगा देंगे। तो ये तो हमारा है कान का बाहर का हिस्सा। ये मैंने पहले ड्रा किया था, ड्रा करने में बहुत देर लगी थी तो मैंने रफ अभी ड्रा किया। थोड़ा सा इसको फाइनल करते हैं। ड्राइंग मेरी भी ज़्यादा अच्छी नहीं है, अगर मैं आराम से बनाऊँ तो अच्छी हो जाएगी, मगर अभी इतना टाइम नहीं बनाने का। ओके, तो आपको मैं इसकी फोटोग्राफ भी भेज दूंगा, अब उसकी चिंता मत कीजिए। ये इसकी कॉपी भी भेज दूंगा मैं। अब ये जो हमारे कान के मेन जो हिस्से हैं वो कितने होते हैं? 3। कान के हमारे मेन पार्ट कितने हैं? 3। कौन कौन से? एक तो है आउटर ईयर, जो हमें ये दिखाई देता है, ये वाला जो कान जिसके हम बारे में बात करते हैं, ये केवल बाहर का कान है। इसको कहते हैं आउटर ईयर, या इसको ओरिकुल भी कहते हैं, या इसका जो नाम है असली है पिन्ना, PINNA, PINNA। तो जो हमने ये पॉइंट लगाने सीखे थे, सब कहाँ सीखे थे? पिन्ना के ऊपर, जो हमारा बाहर का कान दिखाई देता है। अब एक तो हो गया हमारा आउटर ईयर, एक्सटर्नल ईयर। फिर उसके बाद है, आप देखेंगे हमारे कान के अंदर एक ये पतली सी अंदर नाली जा रही है,
ये भी आगे जाके जो है, ये आगे जाके बंद हो जाती है। मैं अलग अलग कलर से बनाता हूँ। यहाँ पर तो इस ये जो है इतना वाला एरिया, ये जो है इतना एरिया, इसको कहते हैं ऑडिटरी कैनाल। इसको कहते हैं ऑडिटरी कैनाल। यहां लिख देता हूं। जो ये है यहां तक की, इसको ऑडिटरी कैनाल कहते हैं। ठीक है, ये हमारा मिडल ईयर आता है। ये है हमारा मिडल ईयर। तो बाद में ये वाला जो क्वेश्चन बचा सारा, ये वाला क्वेश्चन है हमारा इनर ईयर, अंदर का हिस्सा। कितने हिस्से हो गए हमारे कान के? एक तो एक्सटर्नल पिन्ना, दूसरा ये जो हमारा अंदर जाली है ऑडिटरी कैनाल, ये वाला, ये है मिडल, और ये है हमारा कौन सा? इनर ईयर। ये हमने अभी 3 के बारे में बात की। अब सबसे पहले हम बात करते हैं पिन्ना की, एक्सटर्नल ईयर की। ये जो है हमारा कान, अब देखा होगा ये ऐसे क्यों बना हुआ है। अब पिन्ना का मतलब क्या होता है? पिन्ना का जो हिंदी मीनिंग है, एक पत्ता जैसा होता है, एक झिल्ली होती है, एक फैगल को भी कहते हैं, फैगल पंख, पंखड़ी, और विंग, किसी के जो पक्षियों के ये विंग्स होते हैं, पूरे पंख, उनको भी कहते हैं। ये हमारा पंख जैसा ही है ना। आपने देखा होगा जो हमारे जानवर है, किसी के घर में डॉगी हो, अगर आप उसको दूर से आवाज़ मारो ना, वो अपने कान ऐसे टेढ़े मेढ़े कर देता है, उधर की ओर करता है किधर से आवाज़ आ रही है। हाथी को देखो अपने कान कैसे घुमाता है वो जानवर को देखो, अगर आप जंगल में कभी गए हो तो आप, जब शेर आता है तो अपने कान वो खड़े कर लेते हैं, दिखाई देता है उनके कान खड़े हो गए, वो ऐसे ऐसे करके इधर उधर देखते हैं। ये जो इसका काम है हमारे आउटर ईयर का, ये किस लिए बनाया भगवान ने? नहीं बनाता। क्या है इसके अंदर? भी हड्डी तो नहीं है। ये जो बाहर का हिस्सा है, इसके अंदर एक भी हड्डी नहीं है, सारी मसल में टोटल। ठीक है, एक भी हड्डी नहीं इसके अंदर। हड्डियाँ हमारे कान में है 3, आपको बताऊंगा कहाँ पे है। तो इसमें एक भी हमारे कान के अंदर हड्डी नहीं है। ठीक है, तो इसका क्या फायदा है? जैसे हम किसी को आवाज़ मारे, दूर से मारे, उसको सुनाई देता तो वो क्या करता है? कान को ऐसे करके ना, हाथ करके सुनने की कोशिश करता है किधर से आवाज़ आ रही है। हम भी अक्सर करते हैं ना, या कोई बहुत धीरे बोला तो हम कान को ऐसे कर लेते हैं, ताकि वो जो हमारी, जो उन्होंने बोला, यहाँ पे रिजेक्ट हो के हमारे इस वाले ऑडिटरी कैनाल के अंदर चली जाए, जो हमारा मिडल पार्ट है कान में, उसमें चला जाए। इसका काम यही है कि उस जो हम बोलते हैं, जो हमारी मुंह से तरंगे निकली हैं, उसको वो कैच करके हमारे कान के अंदर भेजे। और जितनी तेज हम बोलते हैं, इसका काम उसको क्या है? ये उसको बढ़ा देता है। कितना बढ़ा देता है? 10 गुना ज़्यादा। अगर ये हमारे ना हो ना, तो हमारे को आवाज़ कम सुनाई देगी। इसकी वजह से हमारा वो जो है, एकदम से वो सारे जो वेव्स अंदर चली जाती है। एक इसमें आप और नोट करना एक चीज़, वो चलो आगे बताऊंगा मैं, उसको आगे बताऊंगा, आगे आएगा, अभी आपको समझ नहीं आएगी। अब हम, जो हमें सुनाई कैसे देता है? हवा की तरंगें अंदर जाती हैं तभी सुनाई देता है ना। हवा की तरंगें हमारे कान के अंदर जा रही है, उससे ही हमें सुनाई देता है। तो इसके बारे में हम कुछ डिटेल में बात करेंगे, वो कैसे अंदर जाती है, क्या करती है। अब हम
जो सुनाई देता है हमें कितना सुनाई देता है, जो आवाज़ को नापते हैं वो नापते हैं हैज़र्ड में, हैज़र्ड्स HZ, जो इसकी फ्रिक्वेंसी नापी जाती है हैज़र्ड में नापी जाती है। तो 20 हैज़र्ड से लेकर हम 20,000 हैज़र्ड तक सुन सकते हैं। इससे ऊपर हमारे कानों के पर्दे डैमेज हो सकते हैं। इससे ऊपर हम नहीं सुन सकते। जैसे बहुत तेज आवाज़ आए तो हम क्या करते हैं, एकदम से कानों में हम हाथ रख लेते हैं ना, या हमें एकदम से जो बहुत तेज आवाज़ है हमारे कान एक थोड़ी देर के लिए बंद हो जाते हैं। वो क्यों बंद हो जाते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिर हमारे कान के अंदर थोड़ा सा पानी चला जाए तब भी हमारे कान बंद होने शुरू हो जाते हैं। जब हम बाई एयर कहीं जाते हैं, प्लेन में बैठते हैं, तब कई जो छोटे प्लेन हैं, बड़े प्लेन तो नहीं, छोटे प्लेन के अंदर हमारे कान में थोड़ी ऊपर जाके वो बंद होने शुरू हो जाते हैं। फिर वो हमें एक रुई देते हैं, अपने कान में लगा लो, या हम थोड़ा सा सांस लेते हैं ऐसे करके, तो वो जो हमारे कान जैसे बंद होने शुरू हो गए थे वो ठीक होने शुरू हो जाते हैं। तो ये मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर आगे। अब जो 20 हैज़र्ड से कम आवाज़ें होती हैं, ये हमारे जितने छोटे छोटे ये जीव हैं, कौन से जीव हमारे घरों में आम होते हैं। सबसे ज़्यादा तो क्या होता है, छिपकली होगी, काकरोचेस हो गए, या फिर हमारे चूहे हो गए। ऐसे जितने बहुत अनेकों हमारे जीव होते हैं, ये 20 हैज़र्ड से भी कम इनकी फ्रीक्वेंसी होती है, इसलिए हमें सुनाई देती है। इसको कहते हैं इंफ्रासाउंड। क्या कहते हैं, इसको मिटेगा मैं बाद में। इंफ्रासाउंड। आपने देखा होगा कई बार बाजार में इंफ्रासाउंड की छोटी छोटी मशीनें मिलती हैं, जिसको आप घर के अंदर लगा लो और वो जो जीव है वहाँ से भाग जाएंगे। अब वो काम करती है या नहीं करती, मैंने भी कई बार ली हैं। वैसे तो उनको काम करना चाहिए, वो ऐसी आवाज़ निकालती हैं कि जो वही सुन सकते हैं, हम नहीं सुन सकते, हमें पता नहीं चलेगा, तो भाग जाते हैं। तो अगर ओरिजिनल होगी तो काम करेगी, अगर वैसे वो एक डिब्बा सा हमें दे दें, उसमें छोटा सा एक बल्ब लगा के, तो वो काम नहीं करेगी। अब जो 20,000 से ऊपर है इसको कहते हैं अल्ट्रासाउंड। 20,000 से ऊपर वाले को हम कहते हैं अल्ट्रासाउंड। तो ये तो हो गया हमारा बाहर का हिस्सा। अच्छा, बाहर के हिस्से में एक चीज़ हो रही है, हमने तो आपके एनाटॉमी कर ली थी। बाहर के हिस्से के अंदर मेन जो है हमारे कितने हिस्से होते हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। एक तो होता है हेलिक्स। अब हेलिक्स क्लस्ट हो या एंटी हेलिक्स हो, हेलिक्स के अंदर ही आएगा। इसका एक ही नाम हम देंगे हेलिक्स। ओके, वो आपको मैंने पूरी डिटेल बता दी है। नंबर 1 हेलिक्स। फिर आ गया ईयर लोब, नीचे वाला हिस्सा यहाँ से, ठीक है, 2 हो गए। फिर क्या आएगा, ट्रैगस। ट्रैगस कितने हैं, ट्रैगस एंटी ट्रैगस या ट्रैगस जो भी है, ये ट्रैगस हो गया एक। और फिर क्या है, स्काफा भी एक ही होता है ना, या इसको कहते हैं हम स्केफॉइड फोसा। क्या कहते हैं, स्केफॉइड फोसा। स्केफॉइड फोसा भी कहते हैं। ओके, फिर क्या है, ये हमारा केमन कोंचा और सिम्बा कोंचा, ये हो गए। और एक क्या होता है, नोच। ये हमारी जो नोच है, मेन तो हमने यही है ना हमारे, बाकी हमने उसके पार्ट कर दिए। भी हेलिक्स से उल्टा है तो एंटी हेलिक्स बना दिया, उसको काट दिया, सुपीरियर कर दिया, ये इन्फीरियर कर दिया, इसको हेलिक्स को बीच में से काट दिया, हेलिक्स क्रस्ट हो गए। वो तो अलग चीज़ें होंगी, ठीक है, वो आपने सारा पढ़ लिया है, आपको सब ज़बानी याद है।
तो ये आपको मैंने अभी बताया है केवल किसके बारे में, एक्सटर्नल के बारे में। अब हम बात करेंगे इंटरनल की और मिडल की, दोनों की। मिडल में क्या होता है और इंटरनल में क्या होता है। अब अगली वीडियो के अंदर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, हैव ए नाइस डे।